हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर लेकर आए आपके सामने, जहां पर चाइना से सीमा विवाद के बीच अब एक बार फिर भारत देने जा रहा है इस चीन को झटका, जहां अमेरिका देने जा रहा है भारत को कैलिबर वाली बंदूकें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, ये भी बताएंगे आपको। जिस प्रकार से चाइना ने अपने चीनी सैनिकों को कहा है किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहने को, ऐसे में अमेरिका ने बड़ी मदद की है भारत की। बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों, उससे आगे बताएंगे आपको। जहां पर अपने कमजोर सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाना चाहता है चाइना और युद्ध के लिए कर रहा है तैयार, जहां पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। और क्या क्या है तैयारियां उनकी, हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी, इजराइल के सहयोग से सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जहां दोनों देशों ने मिलकर के आपस में ताकत दिखाई है दोस्तों। दुश्मनों के विमान पर मिसाइल का अचूक निशाना। जी हाँ दोस्तों, इस खबर से भी आपको अवगत कराने वाले हैं। उससे आगे आपको बताएंगे जहां इस राज्य में 7 जनवरी से खुलने वाले हैं बच्चों के स्कूल और लगने वाली है इतने बजे से क्लासेस। तो अगर आप भी इस खबर को ज्यादा जरूरी समझते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। ऐसे में सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना में शौर्य और पराक्रम की कमी नहीं है दोस्तों, और मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर सीमा विवाद के बीच चीन को तगड़ा झटका, भारत को घातक कैलिबर बंदूकें देने जा रहा है अमेरिका। जी हां दोस्तों, चीन से सीमा पर तनाव के बीच और राष्ट्रपति जिनपिंग के उकसाने वाले बयान के बाद भारत सरकार ने नौसेना को और मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में भारत और अमेरिका के बीच 3800 करोड़ का एक समझौता हुआ है, जिसके तहत अमेरिका भारतीय नौसेना को 3 घातक कैलिबर बंदूकें देगा। कैलिबर बंदूकों से मिलने से नौसेना की ताकत पहले से भी और अधिक बढ़ जाएगी। भारत ने 127 mm की 11 मीडियम कैलिबर बंदूकों को खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया है। जानकारी के अनुसार एक बार अमेरिका में नई बंदूकों का उत्पादन शुरू हो जाता है, फिर वे दूसरे देशों में सप्लाई होने के लिए तैयार हो जाएंगी। भारतीय युद्ध पोतों पर अमेरिकी नौसेना की बंदूकों को नए सिरे से बदला जाएगा। मध्यम कैलिबर बंदूकें भारतीय नौसेना में पहली बार उपलब्ध होंगी और पहले की बंदूकों की तुलना में काफी अपग्रेड भी होंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। और आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका के साथ इन बंदूकों को जल्द से जल्द मंगवाने की मांग की है दोस्तों। ये देखते हुए जिस प्रकार से कल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने चीनी सेनाओं से कहा है कि किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार है, ऐसे में भारत भी अपने आप को युद्ध के लिए पूरी मजबूत करने में लगा हुआ है दोस्तों, और अमेरिका से इन बंदूकों को जल्द से जल्द भारत में डिलीवर करने की मांग की। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत का चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ स्थिति बहुत ही गर्माती हुई नजर आ रही है दोस्तों, और किसी भी क्षण युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं और दोस्तों कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि सतर्क रहें और भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको कितना भरोसा अपने भारतीय सेनाओं पर, 0 से 100% में 1 अंक जरूर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां अपने कमजोर सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाना चाहता है चाइना। गुपचुप कर रहा है CRI SPR तकनीक पर काम। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यह बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चाइना के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। चीन साइंस फिक्शन फिल्म की तर्ज पर अपने सैनिकों के अंदर DNA जीनोम बदलाव करके उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत बनाने वाले प्रयोग कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक चाइना अपने सैनिकों पर प्रयोग करके उन्हें जैविक रूप से संवर्धित सैनिक बनाने के काम में जुटा हुआ
हुआ है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने दावा किया है कि चीन इस समय अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों पर बायोलॉजिकल प्रयोग कर उन्हें सुपर ह्यूमन बनाने का काम कर रही है। चाइना का उद्देश्य पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। पिछले वर्ष 2 अमेरिकी शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च में लिखा था कि चीन इस समय बायोटेक्नोलॉजी के रण क्षेत्र में इस्तेमाल करने पर काम कर रहा है। वो मानव कोशिका में जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल कर उन्हें आम इंसान से मजबूत इंसान बनाने की फिराक में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इससे सैनिकों के घाव जल्द से जल्द भरने लगेंगे और वे कम या बिना खुराक के लंबे समय तक लड़ने में सक्षम होंगे। वे दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से युद्ध लड़ पाएंगे और जो आम इंसानों की परिधि से बहुत आगे होगा। ऐसे में दोस्तों चाइना का ये बायोटेक्नोलॉजी चीनी सैनिकों को काफी मजबूत बना देगा। दोस्तों अगर चाइना इसमें सफल हो जाता है, ऐसे में अन्य देशों को मिलकर क्या एक्शन उठाना चाहिए दोस्तों कि चाइना इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से अपने आप को शक्तिशाली ना बना पाए। कमेंट सेक्शन में राय जरूर सुझाइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारत और इजराइल ने साथ में दिखाई है ताकत। दुश्मनों के विमान पर मिसाइल से साधा गया है अचूक निशाना। जी हाँ दोस्तों, भारत और इजराइल ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलता पूर्वक परीक्षण कर लिया। दोनों देशों ने अपने युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया है और इसका मकसद शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि ये परीक्षण पिछले सप्ताह एक भारतीय परीक्षण केंद्र में किया गया। MRSAM सतह से हवा में मार करने वाली एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो विभिन्न एरियल प्लेटफॉर्म से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये शत्रु विमान को 50 से 70 किलोमीटर तक की दूरी से मार गिरा सकती है। IAI और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इसे संयुक्त रूप से इजराइल और भारत की अन्य रक्षा कंपनियों के साथ साझेदारी करके विकसित किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो श्रीलंका को कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप देगा भारत। चाइना की चाल होगी नाकाम। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में चाइना की चाल को नाकाम करने के लिए भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को साधने में जुट गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर नए साल की पहली विदेश यात्रा पर कोलंबो पहुंच गए हैं। उन्होंने श्रीलंका सरकार की मांग पर कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए स्वीकृति दे दी है। भारत पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी बड़ी मात्रा में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करने की तैयारी में है। उधर चाइना भी श्रीलंका को और कर्ज देकर अपनी जाल में फंसाने की फिराक में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में 3 दिनों के श्रीलंका दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी का भारत श्रीलंका के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। दोनों देश कोविड-19 के बाद सहयोग को लेकर आशान्वित है। श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धन के साथ संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा है कि कोविड महामारी ने दोनों देशों को और करीब से काम करने का मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां चीन ने किया राफेल सुखोई को मार गिराने का अभ्यास, पाकिस्तान ने भी दिया है इसमें इसका साथ। बता दें, लद्दाख में जारी तनाव के बीच चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हाल में ही पाकिस्तान में हुए संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान चाइना और पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर भारत के सुखोई 30 MKI और राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराने का अभ्यास किया। ये दोनों देश जानते हैं कि अकेले में ये राफेल और सुखोई के घातक प्रहार का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों ही देश साथ मिलकर J-10 और J-11 लड़ाकू विमानों के जरिए भारत की इस घातक जोड़ी को काट खोज रहे हैं। इसी को लेकर चाइना और पाकिस्तान के पायलटों ने हाल में ही सिमुलेटेड एक्सरसाइज भी की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो कोरोना की मार अब ब्रिटेन के बाद जर्मनी भी सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बता दें, ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी ने भी देश में दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला कर लिया है। कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ता देख जर्मनी की सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर लिया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इसे
लेकर बयान जारी किया है। चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि हम महीने के अंत तक अपने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का विस्तार कर रहे हैं और कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त और नए प्रतिबंध लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी शुरू होने के बाद 30 दिसंबर 2020 को पहली बार जनवरी में जर्मनी में एक दिन में संक्रमण से 1000 से अधिक लोगों की मौतें हो गई थी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रीय रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने बताया था कि बुधवार को 1129 मौतें हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो अमेरिका के अहम विभागों में हुए साइबर अटैक के लिए चीन नहीं बल्कि रूस है जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त बयान जारी करके पुष्टि की है कि अमेरिका सरकार के विभागों एवं निगमों में हैकिंग के लिए संभवतः रूस जिम्मेदार है। उन्होंने इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने कहा था कि इसके पीछे चीन हो सकता है। ये बयान विभिन्न एजेंसियों में सेंधमारी की जिम्मेदारी तय करने एवं इसके पीछे के संभावित मकसद का पता लगाने के लिए अमेरिका सरकार की पहली औपचारिक कोशिश प्रतीत होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है इस खबर को लेकर जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो भारत के खिलाफ साजिश इमरान खान को पड़ी है भारी। सऊदी अरब और यूएई में कम हुई पाकिस्तानियों की मांग। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। किसी जमाने में पाकिस्तान की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात उससे दूरी बना रहे हैं, जिसका सीधा फायदा भारत को हुआ है। इन दिनों इन दोनों मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध बेहद मजबूत हुए हैं और द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ा है दोस्तों। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब और यूएई में अब भारतीयों को रोजगार के ज्यादा मौके भी मिल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बेहद बुरी खबर है दोस्तों और भारत के लिए बड़ी अच्छी बड़ी खुशखबरी की खबर थी। ऐसे में मोदी सरकार को बधाई हो जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां माइक पेंस ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है उनके पास जो बाइडेन की चुनावी जीत को चुनौती देने के अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से कह दिया है कि उनके पास राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। एक प्रमुख अखबार ने यह जानकारी दी है जिसे ट्रंप ने फर्जी खबर बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलवार को खबर दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साप्ताहिक दोपहर के भोज के दौरान पेंस ने उन्हें उक्त संदेश दिया। पेंस बुधवार को अमेरिकी सीनेट की अध्यक्षता करेंगे। सीनेट को हर राज्य के इलेक्टोरल कॉलेज मिलेंगे जो राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजेता को तय करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो सीरिया में रासायनिक हथियारों को लेकर यूएन में अहम बैठक हुई दोस्तों, जिसमें भारत ने साफ लहजे में कहा है कि आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में कोई ढिलाई नहीं बरत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर आरोपों के मामले में सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा कर इसका समाधान किया जाना चाहिए और आगाह किया है कि मुद्दे का राजनीतिकरण करना कभी सार्थक नहीं होता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि आतंकवादी समूहों ने सीरिया में एक दशक से चल रहे संघर्ष का फायदा उठाकर खुद को मजबूत किया है और समूचे क्षेत्र के लिए खतरा बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने मंगलवार को कहा कि सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोपों और जांच के संबंध में भारत ने लगातार उल्लेख किया है कि संधि के अनुरूप प्रावधानों के तहत निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच की जरूरत है। तिरुमूर्ति ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श के आधार पर किसी भी चिंता का समाधान किया जाना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से मुद्दे का राजनीतिकरण कभी मददगार साबित नहीं होता और न ही ये कभी सार्थक होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। क्या यूएन में भारत ने सही मुद्दे पर सही जवाब दिया है, हाँ या ना? आपका क्या मानना है कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां शी जिनपिंग को असहमति बर्दाश्त नहीं। जहां चीन की कम्युनिस्ट
पार्टी ने कार्यकर्ताओं के मुंह खोलने पर लगा दिया है बैन। जी हाँ दोस्तों, 100वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रही चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने 9.2 करोड़ सदस्यों के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। दोस्तों, अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट चुके चाइना ने अपने सदस्यों के सार्वजनिक रूप से मुंह खोलने पर बैन लगा दिया है। शी जिनपिंग की पार्टी ने साफ कर दिया है कि यदि किसी सदस्य ने सार्वजनिक रूप से कोई असहमति प्रकट की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि पार्टी कार्डर्स को यह अधिकार दिया गया है कि वे निकम्मे नेताओं को हटाने की मांग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना के इस एक्शन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है दोस्तों, जहां ओबामा सरकार ने जानबूझकर दी थी आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े संगठन को फंडिंग। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खुलासा ये खबर। ओबामा प्रशासन और आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े संगठन को फंडिंग को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में ऐसा सनसनीखेज दावा किया गया है जिससे अमेरिकी का राजनीति में भूचाल आ सकता है। अमेरिकी संसद समिति की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन ने जानबूझकर पैन इस्लामिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल कायदा के एक सहयोगियों को फंडिंग की थी। रिपोर्ट सीनेट के वित्त समिति के अध्यक्ष चक ग्रासले के कार्यालय द्वारा ओबामा प्रशासन को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अप्रूवल के आधार पर जांच पर आधारित है। ये फंड एक अमेरिकी सहायता संगठन वर्ल्ड विजन को अल कायदा से एफिलिएटेड इस्लामिक रिलीफ एजेंसी के लिए दिए जाने का आरोप है। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर सीमा विवाद के बीच युद्ध की तैयारी कर रहा है चाइना, जिनपिंग ने पीएलए को दिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉर्डर की स्थिति बहुत गरमाई हुई है दोस्तों। ऐसे में युद्ध नहीं करेगा चाइना या पाकिस्तान, ये मान लेना भारत के लिए बड़ी ही बेवकूफी होगी दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, ऐसे युद्ध को लेकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो जैक मा के इस खजाने पर थी चीनी सरकार की नजर, नहीं दिया तो शुरू हुए जैक मा के बुरे दिन। बता दें आपको कि चीन के अरबपति और अलीबाबा के चेयरमैन जैक मा के गायब होने की वजह अब धीरे धीरे छन छन करके सामने आ रही है। चीनी सरकार जैक मा से उसके उपभोक्ताओं का डेटा हासिल करना चाहती थी। जैक मा इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। इसके बाद उनके लापता होने की खबर आई है। आज की दुनिया में डॉलर के मुकाबले डेटा का मूल्य कम नहीं है दोस्तों। डेटा किसी भी उद्योगपति के लिए वो स्रोत है जिससे डॉलर कमाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना की सरकार यही चाहती थी कि जैक मा उनको लोगों के डेटा दे। अन्य देशों के जितने भी यूजर्स हैं उनके डेटा चाइना की सरकार चाहती थी, लेकिन जैक मा ने नहीं दिया, जिसके बाद से जैक मा गायब है। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, और आपको क्या कारण लगता है, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां फ्रांस में भी बर्ड फ्लू फैल गया है। 6 लाख मुर्गी और अन्य पक्षियों को मारने का आदेश दे दिया गया है दोस्तों। तो वहीं बर्ड फ्लू के कहर में 5 राज्यों में, भारत के 5 राज्यों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। केरल सरकार ने कर दी है मुआवजे की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के साथ साथ एक और संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश और केरल में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। इन राज्यों में सैकड़ों पक्षियों को मार दिया गया है दोस्तों। केरल ने राज्य में इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। तो वहीं इस मामले पर केंद्र सरकार ने कहा है कि 4 राज्यों जैसे केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 12 स्थानों पर एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं तथा बत्तखों और कौओं और प्रवासी पक्षियों में बीमारी के और प्रसार को रोकने के लिए परामर्श जारी किया गया है। ऐसे में दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं दोस्तों, कृपया करके अभी रोक लगा दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां इंदौर से खबर आ रही है, गरीब राधा बाई के घर सीएम शिवराज सिंह ने खाए दाल चावल सब्जी और हलवा, बोले तृप्त हो गई आत्मा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की जनता से अपने जुड़ाव के लिए काफी मशहूर है। उन्होंने इसी आत्मीयता का एक और उदाहरण पेश किया। दरअसल सीएम शिवराज बुधवार को इंदौर गए थे। वहां उन्होंने शहर के लोगों को एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल कार्गो, पीपल लेहाना और फ्लाईओवर इंक्यूबेशन सेंटर और 5 STP की सौगात दी। इसके बाद मुख्यमंत्री भगीरथपुरा में रहने वाली राधाबाई के घर पहुंच गए और वहां खाना भी
भी खाया दोस्तों। गरीब के घर खाना खाने के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि आज तो मेरी आत्मा तृप्त ही हो गई। ऐसे में दोस्तों सीएम शिवराज के सरकार में होने के बाद भी गरीबों के घर में जाकर खाना खाना ये साफ दर्शाता है कि घमंड नाम की तो कोई चीज नहीं है दोस्तों। और कांग्रेस की और विपक्ष की सरकार जब सत्ता में थी दोस्तों, तो सरकार में होने के बावजूद कभी भी गरीबों के घर में झांकना तो दूर, कभी उनसे दूर होकर बात भी नहीं की। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? और सीएम शिवराज को लेकर आपके मन में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पंजाब में 7 जनवरी से फिर खुलेंगे स्कूल। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगी क्लासें। बता दें पंजाब सरकार ने 7 जनवरी से सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। केवल कक्षा 5 से 12वीं तक के छात्रों को ही स्कूलों में आकर कक्षाएं लगाने की अनुमति दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चलें तो किसान आंदोलन को लेकर खबर, जहां कृषि मंत्री तोमर ने जताई शुक्रवार की वार्ता में समाधान की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना